ईरान की मिसाइलें बहुत जल्द कहर बरपाएंगी। ईरान की मिसाइलें एटमी हथियार से लैस होंगी। ईरान एटमी टेस्ट के लिए भी बिल्कुल तैयार है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई पहला एटम बम का धमाका कहां करेंगे, अभी यह तय नहीं है, लेकिन यह तय हो चुका है कि ईरान को एटम बम बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजिंग से कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां अमेरिका के खिलाफ दुनिया के सबसे ताकतवर दो देशों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। यानी ट्रंप के सभी प्लान फ्लॉप हो चुके हैं। पश्चिमी एशिया की वॉर टेंशन का सबसे बड़ा अपडेट बीजिंग से आया है, जहां रूस, चीन और ईरान की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में जो तय हुआ है उसने व्हाइट हाउस में भूचाल ला दिया है। ट्रंप की टेंशन इसलिए भी बढ़ चुकी है कि इजराइल के दुश्मनों ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। वेस्ट बैंक पे इजराइल के हमले ने तय कर दिया है कि महायुद्ध जारी है। पहले की तरह बारूद बरस रहा है, मिसाइलें और रॉकेट की बौछार हो रही है। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। इसकी बड़ी वजह अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप के किए दावे हैं, जो जमीन पर उतर नहीं पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जितने ऐलान किए उनमें एक भी 100% पूरे नहीं हो पाए। ट्रंप ने धमकी दी थी कि हमास युद्ध रोककर सभी बंधक रिहा करे, वरना हमास को धरती से मिटा देंगे। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा था कि गाजा को खाली करवाकर वहां रिवेरा बनेगा, नहीं तो अमेरिका सबको मार डालेगा। अब तक इस पर कुछ नहीं हो पाया। इसी तरह ट्रंप ने सीरिया में युद्ध खत्म करवाने का ओपन ऐलान किया, मगर वहां भी खून खराबा सारी हदें पार करता जा रहा है। ट्रंप ने हिजबुल्ला और हुती लड़ाकों को इजराइल पर हमले बंद करने और मिट जाने की वार्निंग दी, मगर फाइटर ग्रुप ने उनकी एक न सुनी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि एटम बम बनाना बंद करो, नहीं तो ईरान को बर्बाद कर डालूंगा। ट्रंप ने बातों के अलावा ईरान पर कोई एक्शन नहीं लिया। ट्रंप के तेवर जितने तल्ख हो रहे हैं, ईरान भी उतने बोल्ड फैसले ले रहा है। अली खामनेई ने परमाणु समझौते पर लिखी ट्रंप की चिट्ठी को भी ज्यादा भाव नहीं दिया, यानी ईरान झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ट्रंप को दो टूक लहजे में क्लियर मैसेज दिया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बेरोक टोक जारी रहेगा। अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के चलते ईरान ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क से कटा हुआ है, इसलिए ईरान इंटरनेशनल लेन देन के लिए गोल्ड रिजर्व करना शुरू कर चुका है। यही गोल्ड आगे चलकर ईरान के एटमी हथियारों को बनाने के काम आने वाला है। ईरान ने महाशक्तियों के साथ परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जो समझौता किया था, उसकी मियाद इसी साल खत्म हो रही है। इसलिए भी ईरान अमेरिका से टकराने को तैयार है। इस बार टकराव हुआ तो रूस और चीन हर तरफ से ईरान के साथ हैं।